जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा जो फरवरी में होने वाला है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक सूचना और बता दें, जिनको 60+ है वही आप बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का तैयारी करें, अन्यथा वो जो है बिहार एसएससी में वह चुपचाप लग जाए। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आपको डेली सुबह 6 बजे कौटिल्य जीएस यानी कि प्रदीप सर का जो है उसी का सेट नंबर 2 आज हम डाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि क्लोरिनन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरिनन जो है क्या है। तो इसमें आप देखिए क्लोरिनन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कि संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाता है। ठीक है, क्लोरीन क्या होता है कि संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक होता है, तो ये आपको होता है चारा। चारा जो होता है हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन में वह आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपको प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कह रहा है कि गाय का जो दूध होता है उसमें थोड़ा सा आपको पीलापन देखने को मिलेगा। वह किस कारण होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आप याद रखिएगा कि ये कैरोटीन के द्वारा जो है गाय का जो दूध होता है उसका पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहे कि मानव रक्त पर्ण कृमि है। क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा गला फंस रहा है, थोड़ा सा आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि मानव रक्त पर्ण कृमि है। तो मानव रक्त पर्ण कृमि हो जाएगा आपको शिस्टोसोमा मैनासोनी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त जो है आपको पर्ण कृमि है, तो ये हो जाएगा शिस्टोसोमा मैनसोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, एक तरफ दिया है आपको सूची 1 और दूसरे तरफ दिया आपको सूची 2। देखिए एक तरफ दिया आपको यहाँ पे लिखा है आयोडीन, तो आयोडीन किसके साथ मिलेगा? तो आयोडीन मिलेगा आपको घेंघा के साथ। तो पहला का 3 किस में है? तो देखिए एक ही ऑप्शन में आपको धरा गया कि पहला का 3 है। आप लोग देख लीजिएगा, है ना, देख के मिला लीजिएगा। एक ही ऑप्शन से धरा गया कि पहला का 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि पादपों के द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश जो है किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये आपको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्पंज क्या है। तो स्पंज आपको एक जंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पंज एक जंतु है। स्पंज जो है पोरीफेरा संघ का एक जंतु है जिसका शरीर जो है छिद्र युक्त तथा प्रत्यास्थ कंकाल तंत्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैव डीजल कह रहा है कि अधिकतर जो है किसके द्वारा आपको उत्पादित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है यूफोर्बिसिया के द्वारा, यूफोर्ब एसी के द्वारा जो है यह जैव डीजल उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण और निर्गत कोण जो है प्रत्येक 40 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 20 डिग्री। क्या हो जाएगा? 20 डिग्री आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है।
चौथी अनुसूची में पूछ रहा है कि किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है 4 में कि राज्य तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधि। चौथी अनुसूची में दिया है कि राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के जो राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं उनका वर्णन आपको चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। तो किस वर्ष किया गया, तो ये 1993 ईस्वी में जो है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। पॉलिटिक्स जो है राजनीतिक जो नेता लोग पॉलिटिक्स या राजनीति करते हैं वो सबसे पहले किसके द्वारा जो है ये शब्द प्रयोग किया गया था। तो ये आपको किया गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा किया गया था। उनको जीव विज्ञान के जनक भी आपको बोला जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो वे क्या हो जाएंगे, तो वे आपको हो जाएंगे कि विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं के से चयनित थे। क्या थे, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से वो चयनित किए गए थे। और 389 सदस्य थे जिसमें 292 सदस्य टोटल पूछेगा तो 389 सदस्य थे जिसमें आपको 289 याद रखिएगा आपको हो जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। और आपको 4 जो थे 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, ठीक है। और 93 आपको देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ जो है दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है। तो ये आपको थे संविधान की व्याख्या करने वाले संसदीय सुप्रीम कोर्ट, संविधान की व्याख्या करने वाले संसदीय सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर में कह रहा है, देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक जो है किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं या बच्चे हैं या महिला हैं जो भी हैं वह ना फैक्ट्री में काम करेंगे, ना ही खान में, और ना ही कोई अन्य जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य करेंगे। तो ये आपको किस में दिया है, तो अनुच्छेद 24 में दिया है। किस में दिया है, अनुच्छेद 24 में आपको दिया है। अनुच्छेद 23 देता है तो वह बाल शोषण से याद रखिएगा, शोषण का प्रयोग करेगा तो अनुच्छेद 23 लगाइएगा। और 14 वर्ष से कम की बात करेगा तो अनुच्छेद 24 लगाइएगा। और 368 आपका संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया गया है। तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 331 के तहत जो है लोकसभा में कह रहा है एंग्लो भारतीय को जो है प्रतिनिधि के तौर पर मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि कितना लोग, तो 2 लोग इसमें, और राज्यसभा में 12। याद रखिएगा लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 याद रखिएगा संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कितना हो गया, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। पूछेगा कि सब कब समाप्त कर दिया गया, तो 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है अब यह समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिजली करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। जो बिजली का करंट है वह किस दिशा में बह रहा है या फ्लो कर रहा है, इसकी जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो यह याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में कहा राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। 360 के तहत कह रहा है, तो याद रखिएगा कि वित्तीय आपात जो है आपको 360 के तहत, 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा 356 आपका राष्ट्रपति शासन और 360 आपका वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, और अब तक याद रखिएगा कि वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का खत्म किया गया है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। तो ये आपको प्रदान करता है अनुच्छेद 370। क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है हम लोग को। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत अधिकार नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर के मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, बल्कि इसको 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा, ठीक है, इसको मूल अधिकार में नहीं किया गया था, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 300 के क में इसको जो है शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिजली जो कह रहा है कि विद्युत शक्ति मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल होती है, तो ये आपको होता है वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नागरिकता निम्नलिखित विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता याद रखिएगा कि ये आपको जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा जो है आप की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किसमें? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक आपका नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा। अगर स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता वह ग्रहण कर चुका तो भारत का नागरिकता नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो बाणभट्ट याद रखिएगा कि वे हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कौन? बाणभट्ट। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे। तो काकड़ी याद रखिएगा कि ये आपको तांबा के बने होते थे। काकड़ी क्या बने थे? तांबा के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कह रहा है कि कोई संकेत नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका कोई संकेत नहीं मिलता है, तो गन्ना का, तिल का मिलता है, सरसों का मिलता है, जौ का मिलता है, लेकिन आपका गन्ना का जो है कोई संकेत नहीं मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। कहाँ से करा है? बिहार के गया जिले के अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में करा है कि किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये आपको मिलता है प्रवर्ती गुप्त वंश के शासन के बारे में, राजवंश के बारे में आपको जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थ महावीर की मृत्यु हुआ था। तो ये आपको हुआ था पावापुरी में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। पावापुरी कहाँ है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि पावापुरी जो है आपका किस जगह या किस राज्य में है। एक व्यापारी का अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर वो से 20% कटौती देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि हम लोग इसका क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना किया? 140 रुपया किया, और अंकित मूल्य पर 20% कटौती किया, तो यहाँ हम लोग 80% निकालेंगे। 20% कटौती किया तो घटाएंगे, 0 से 2 0 कर जाएगा, 8 चौके 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 11। तो इसका कितना हुआ? खरीदा कितना में था? 100 रुपया में, और बेचा कितना? 112 रुपये में। कितना लाभ हुआ? तो 112 में आपको 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12%। इसी तरह से आपको मैथ का फुल डिस्कशन किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है?
तो ये आपको किया जाता है एक विस्फोटक के रूप में RDX का प्रयोग किया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो ये आपको किया था फिरोज तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है sin x प्लस कॉस एक्स बटे में sin x माइनस कॉस एक्स बाई 1/6 दिया है। तो इसका सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। देखिए आप इधर से इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए। माने कहने का मतलब है कि 5x 5 sin x 5 sin x प्लस 5 आ जाएगा cos x, अब प्लस बराबर कर दीजिएगा 6 sin x और माइनस 6 cos x। इधर लाइएगा आपको 6 तो 6 5 11 cos x हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा sin x है और इधर 5x, तो यहाँ हो जाएगा sin x। अब पूछ रहा है tan x, तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 6 5 11, यानी कि tan थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 11। तो 11 11 121, अब 121 अब ये कितना हो जाएगा 122, और फिर क्या हो जाएगा 121 और -1 यानी कि यदि 121 -1 यानी कि 120। यहाँ से आप लोग कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 60, यानी कि 61/60 आपका आंसर निकल जाए। तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा और यहाँ tan x का sin x बाई cos x से आपको हो जाएगा कितना 11, और tan x की जगह 11 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। तो यही एक चैनल आपका रीडिंग टाइम है जहां आपका मैथ रीजनिंग के पूरा जो है आपको प्रैक्टिस करा रहा है। लेकिन अदर चैनल पे आप जाइएगा तो सिर्फ वहां पे आपको जो है आपको मैथ यदि जीके जीएस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। सिर्फ रीडिंग टाइम पे आपको जो है मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो राम प्रसाद बिस्मल जो है काकोरी बम मामले में जुड़े हुए थे। बैंकूर कह रहा है कि जाने के लिए कोमागाटू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो ये आपको लिए थे 36 का हो जाएगा गुरुदत्त से था ना, कौन थे आपके? तो ये हो जाएंगे आपको गुरदीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखी गई थी? तो ये आपको रखा गया था माउंटबेटन प्लान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2 से पहले इसको भाग दीजिएगा और 3 से पहले गुना कीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इसका 38 का बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 243। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कह रहा है लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये आपको किए थे तात्या टोपे के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये आपको किए थे कौन? सिताब राय को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि किसी आयत के 2 संलग्न भुजाएं 4:3 है तो उसका क्षेत्रफल 192 दिया है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत इसका दिया है, कितना दिया है 4x × 3x, ठीक है। करा क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4×12x² आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा 192। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 12 एकम 12 और यहाँ बच जाएगा 6, तो 12 छक्के 72, यानी कि x² बराबर 16 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 तियाई 12, यानी कि कहने का मतलब है कि लंबाई हो गया 16, चौड़ाई हो गया 12। तो कह रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 28। 12 और 16 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा है? तो बिहार राज्य के चौहद्दी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपको उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 कि सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना आपको गंगा नदी का मुहाना है। नेक्स्ट दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा 44 का, चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पे देखिए ये सवाल जो हम आपको कई बार बता चुके हैं इसी प्रैक्टिस सेट में, तो इसको आप बना लीजिएगा। 45 का हो जाएगा 120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका
नगर डेट्रॉइट एक नगर के नाम से विख्यात है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है डेट्रॉइट, वह किस के लिए विख्यात है? तो ये आपको हो जाएगा मोटर गाड़ी के लिए। ब्लैक पैगोडा किस देश की स्थान में अवस्थित है? किस देश के स्थान में अवस्थित है? तो ब्लैक पैगोडा आपको हो जाएगा कोणार्क में। नेक्स्ट दिया है कि कौन सा बंदरगाह जो है प्राकृतिक हार्बर है? तो प्राकृतिक हार्बर हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? तो सबसे पुराना आपको होगा डिगबोई, असम में है। कहाँ है? डिगबोई, असम में सबसे पुराना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको गुवाहाटी में स्थित है। गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है दामोदर नदी को। गलती से हुगली मत मारिएगा, नहीं तो आपके साथ एग्जामिनर जो है खेला कर देगा, इसलिए आप यहाँ पे दामोदर नदी मारिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि दक्षिण बिहार में प्रभावित होने वाली नदी का सही क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की आपको जगह सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड नदी 53 कह रहा है कि ऑर्किड कह रहा है कि भारत के कौन सा भाग में उगाई जाती है? तो ये आपको गीले क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट स्थित है? तो ये आपको कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्भव यानी कि कहाँ से निकलता है? तो त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है आपको मयूराक्षी नदी। और ये पश्चिम बंगाल की क्या बोलते हैं प्रमुख नदी है मयूराक्षी। नेक्स्ट दिया है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। तो ये आपको तैयार किया गया था उस्ताद ईसा खां के द्वारा जो तैयार किया गया था। अब इसको बनाने में 9 करोड़ की लागत और 22 वर्ष में यह बनकर तैयार हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है और उसके विक्रय मूल्य पर 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसमें आप लगाइएगा कि हम लगा दें? तो देखिए इसमें कह रहा है, देखिए लगाइए देते हैं 27, ऐसे बताते हैं आपको, x का 10% यानी कि 111 हो जाएगा और बटे में आपका ये हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 27। ठीक है, 10 से 10 काट जाएगा, 270 हो जाएगा। यहाँ पे 270 में आप 11 से भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद आपका आंसर 29.70 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि यदि रेखा DE को त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर खींचा गया तो दूसरी दो भुजा अंतर विभाजित कर दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा स्थिति आपका सही समीकरण को दर्शाएगा? तो देखिए इसका ऐसे होगा, त्रिभुज ऐसे होगा तो हो जाएगा A, B और C। और कह रहा है कि BC के समानांतर, तो BC के समानांतर आपका DE होगा। और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्थिति समीकरण को सही दर्शाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 4 नंबर लगा लीजिएगा आप लोग, आपका सही होगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनवरी 1911 में भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग था उस समय जो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया था। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह साधारण ब्याज की दुगुना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको x इंटू आर इंटू हो जाएगा आपको 20 और बटे में हो जाएगा 100 और बराबर हो जाएगा यहाँ 2x। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, मान निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए ट्रिक होता है कि अंतर बराबर होता है D बराबर होता है PR² बटे में 100 का स्क्वायर। अगर 2 वर्ष कहेगा तब, 3 वर्ष कहेगा तो 3 वर्ष के लिए अलग हो जाता है अथी इसका फॉर्मूला। यहाँ 2 वर्ष का दिया है तो 2 वर्ष का फॉर्मूला लगाइए। अंतर कितना दिया है? 80 रुपया। P आपको पूछ रहा है, ठीक है।
आर का मान कितना दिया है 4, तो 4 चौके हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा आपको 100 का स्क्वायर होता है जी, गलती हो गया, 100 का भी स्क्वायर होता है। यहाँ से आप लोग पी का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए फार्मूला याद रखिएगा, आ जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सही जोड़ा आपका नहीं है, तो सही जोड़ा आपका नहीं हो जाएगा ये होलकर पूना, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, होलकर इंदौर याद रखिएगा, कहाँ रखिएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमर जो है किसी कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में, शंकर उसी 1/6 भाग का 4 दिन में पूरा करता है, तो यदि दोनों को मिलाकर 1800 रुपये का मेहनता में से अमर को कितनी राशि मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक कार्य का 1/4 भाग जो अमर जो है 3 दिन में कर लेता है, ठीक है। शंकर 1/6 भाग जो है 4 दिन में करता है, और दोनों मैंने अमर और शंकर को मिलाकर जो कार्य हुआ उसको 1800 रुपये दिया गया, तो उसमें कह रहा है कि अमर का हिस्सा कितना है। तो देखिए अमर यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं आपको शंकर। तो 1/4 भाग आपको कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा, 12 दिन में। आगे समझ में। फिर शंकर 1/6 दिन में, तो 1/6 भाग 4 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा, 24 दिन में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 24, ये हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 1, यानी कि 2 और 1 अनुपात में उन लोग का पैसा बटेगा। तो अमर का पूछ रहा है, तो जिसका पूछता है उसको ऊपर, और टोटल हो जाएगा 3। अब यहाँ 1800 से हम आपको गुना कर देंगे, तो 3 छक्के 18 और 6 दूना का हो जाएगा 12, यानी कि आपको 1200 रुपया जो है आपको अमर को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम कई बार बताए हैं, आप लगाइएगा इसको। बिहार के सीमा संबंधित कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 में जो आपको दिया है ऑप्शन ए, आपका कह रहा है कि कथन कौन सा सही है, तो उपर्युक्त आपका सही है। कथन कि बिहार राज्य के सीमा स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या 3 है, ठीक है। देश में झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के सीमा को स्पर्श करती है, और सोमेश्वर श्रेणी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर के उपर्युक्त सभी सही है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो 66 के एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक नल हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो एक नल और बी नल 8 घंटा, अब ये 16 घंटा में खाली करता है, तो यहाँ हो जाएगा 16, अभी 8 2 और 1, तो ठीक है, ये खाली करने वाला है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटे में 1, यानी कि 16 घंटा में जो है आपका ये जो टंकी जो है आपको पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है, तो 7 पर्वतों का नगर आप याद रखिएगा कि ये आपको रोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास जो है पहले पाइप के व्यास का दुगना है, तो कह रहा है कि दोनों पाइप मिलाकर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये भी एकदम जो समझिए कि क्वेश्चन जो है सही है, इसको बना लीजिएगा। थोड़ा सा मोबाइल पे दिक्कत होता है, तो 69 का 1 हो जाएगा 8 मिनट। 70 कह रहा है कि मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो ये आपको बनाए जाते हैं एथेनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड्डी मानव का कान का भाग नहीं है, कौन सा हड्डी कह रहा है कि मानव में कान का भाग नहीं, यानी कि कान में हड्डी नहीं पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको उर्वस्थि, और उर्वस्थि जो आपको कान का हड्डी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बना लीजिएगा इसको, तो 72 का हम आपको बता देते हैं, आपको बी हो जाएगा। दूसरा 73 का रहा है कि लाल कृमि में खाली स्थान नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है, तो ये आपको हो जाता है गीजर्ट, क्या हो जाएगा, गीजर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक के अध्ययन से था, तो ये आपको हो जाएगा साइनोलॉजी। साइनोलॉजी शब्द का अर्थ है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि कालानुक्रम बताइए, तो इसका आप बताते हैं, और 75 का हो जाएगा आपको 3rd नंबर, बना लीजिएगा, ये कई बार हम आपको बताए हैं सेट में। 76 नंबर में भी देखिए बना लीजिएगा आप लोग, आंसर आपका एप्पल हो जाएगा। कह रहा है कि केसुरकी प्राणी नहीं है,
तो इसमें आपको हो जाएगा घोंघा, जो आपको कशेरुकी प्राणी नहीं है। 78 क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो फेफड़ों के बीच विद्यमान आपको रहेगी बाल्य ग्रंथि यानी कि थाइमस। 79 यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे ये क्या दिया है कि ABCD पंक्ति में, देखिए रीजनिंग का सवाल है तो इसको बना लीजिएगा। आंसर बताते हैं आपको बी हो जाएगा। ये देखिए आपका रिलेशन का सवाल है तो ये भी आप बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है। 81 नंबर भी देखिए आपको दिया है, सिर्फ कोड का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे n का दिया है 6 तो यहाँ n का हो जाएगा 6, i का दिया है 4 तो 6 और 4 इसमें किस में होगा, देखिए इसमें नहीं है, इसमें या तो ई होगा या तो ये होगा। ई का दिया है आपको 3 तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 81 का 82 नंबर का रहा है कि मस्तिष्क का भाग आपका नहीं है। तो मस्तिष्क का भाग आपका जो हो जाएगा, इसमें पिन्ना जो है आपका मस्तिष्क का भाग नहीं है बल्कि ये कान का भाग है, याद रखिएगा। क्या का हो गया, कान का। देखिए यहाँ पे आपको दिया है डायरेक्शन का सवाल तो बना लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर 83 का हो जाएगा 2। 84 का रहा है कि कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो ये आपको करता है कबुकर्णी नलिका। कबुकर्णी की नलिका जो है कान के और बाहर के दबाव को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है कि 1873 में 3 सम्राट के संघ को और किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपको जाना जाता था, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से आपको जाना जाता था। तो ये आपको जाना जाता था ड्राई कैसीर बंद संधि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है आपको 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु आपका हाथी नहीं है। तो असम का आपको हाथी नहीं है। असम का क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा कि असम का राजकीय पशु क्या है। नेक्स्ट है कि दीप्तिकर यानी कि लूसीफेर का एक अन्य नाम क्या है। तो ये आपको हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट दिया है कि संस्कृति वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत से निहित है। तो ये आपको लिया गया है मुंडकोपनिषद से आपको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। 91 का रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी किसको है। तो ये आपको हो जाएगा वित्त सचिव का है। 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो ये आपको आता है किसका, मंगल और शनि के बीच कह रहा है। तो मंगल और शनि के बीच आपका आता है बृहस्पति। 93 देखिए यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, तो मैथ का बना लीजिएगा। 93 का आंसर हम आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा। इसका 93 का आंसर आपको हो जाएगा 21। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तीरंदाजी का रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो तीरंदाजी आप याद रखिएगा ये आपको भूटान का है। किसका है, भूटान का। अस्थि तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है। तो अस्थि तथा दांतों का मुख्य घटक आपको हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेन किंग्सले संबंधित हैं। तो बेन किंग्सले आपको संबंधित है मोशन पिक्चर से। 97 नंबर दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, बनाने के लिए आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ से आप लोग A, B और C का मान आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 97 का बता देते हैं। 97 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा, आपको 9/2 हो जाएगा। 97 का 9/2 आंसर आएगा। 98 का रहा है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो ये आपको कमाता है चाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य आपका नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आपको राइबोफ्लोविन नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है। तो ये आपको हो जाएगा कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। जब राजकोषीय घाटा अधिक होगा तो कीमत पर कोई कह रहा है सीधा असर नहीं पड़ता है। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 9। अब गिरन का जितना भी सेट आपको है, बिहार दरोगा मेंस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपको सारा सेट मिल जाएगा। और जैसे ही एक नया सेट मार्केट में आएगा वो भी आपको हम करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है डबल स्टार के चक्कर में रहिए, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए। जिनका भी 60+ नंबर है वो डबल स्टार के चक्कर में रहिए, और नहीं तो वाई दिस कोलाबेरेडी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।